मामूली विवाद में सिपाही और दिव्यांग आपस में भिड़ गए, जिसके बाद शौरिक थाना में तैनात सिपाही ने दिव्यांग की लात घूंसों से पिटाई कर दी। इतने से ही मन भरने पर सिपाही दिव्यांग को घसीटता हुआ कोतवाली तक ले गया। इस दौरान घायल दिव्यांग घंटों कोतवाली में दर्द में तड़पता रहा। मामले का एसपी ने संज्ञान लेते हुए सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया था और जांच के बाद आगे दंडात्मक कार्यवाही की बात कर रहे थे। बताते चले कि कन्नौज क्षेत्र के शौरिक निवासी सुदीप एक पैर से दिव्यांग है। ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। सुदीप की पत्नी गर्भवती है। शुक्रवार को वो पत्नी को ई रिक्शा पर बैठाकर अस्पताल चेकअप के लिए लेकर जा रहा था। जैसे ही वो सदर बाजार पहुंचा तो वहां तभी ड्यूटी पर तैनात सिपाही किरण पाल ने ई रिक्शा हटाने की बात कही। इस पर दिव्यांग और सिपाही के बीच तू-तू मैं हो गई। इस बीच सिपाही ने अपना आपा खो दिया और दिव्यांग को लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। मारपीट करने के बाद सिपाही दिव्यांग को घसीटता हुआ थाने ले आया। इसके बाद उसने थाने में फर्श पर दिव्यांग को धक्का देकर जमीन पर पटक दिया। वहीं इस मामले का एसपी अमरेंद्र प्रसाद ने संज्ञान लेते हुए सिपाही किरण पाल को लाइन हाजिर कर दिया। जांच के बाद आगे दंडात्मक कार्यवाही की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट बाय अनूप दुबे, समाचार इंडिया न्यूज कन्नौज। मामला क्या है? इनने मतलब बिना बात पे हाथ चला दिया था। किसने? अगर हम कछु कहते तो चलो बात सही है कि हमने कछु कही है, सिपाही ने हाथ चला दिया बिना बात में। अगर बता गलेमान पकड़ा था इनका, पर गलेमान पकड़ के खींच लाए जाए। इनके सब रॉड पड़ी है पैर में, जे चल भी नहीं पाते हैं सब सही से। अगर हम कहीं भी जाते हैं तो इनके अगर कहीं अस्पताल में जा कहीं भी तो हम अपने ऊपर कंधे पे हाथ धरवा के तब इनके लिए अंदर ले आए। खून भी निकल आया इनके, दांत भी तोड़ दिए। कहीं इतना मारना मत है इनके लिए। अगर गलती होती तो मामला क्या है? सर जी मैं उधर से आ रहा था, मेरा ये बच्चा रहा, ये रात में इसके दर्द हो रहा था पेट में सर जी, तो मैं उसको दवा दिलाने लाया। ये मेरी मौसी बिटिया रही, तो वहाँ मेरे चचा बैठते हैं, होमगार्ड है, मेरे पिताजी भी थे, वो चाचा लगते हैं। वो बोले नहीं, ऐसे मजाक में बोले, तो मैंने उनसे कहा चाचा मैं निकाल रहा हूँ। उधर से आ रहा था ट्रक, तो मैं अपनी साइड में था साहब, तो एकदम मैं तो आपके ये आपके खून निकल रहा, किसने आपको मारा? मुझे सिपाही ने मारा भाई, बिना मतलब। मैंने कहा सर आपको मैं कुछ नहीं बोला, जब भी कहा तब भी मेरे पहले हीरो बन रहा भाई, बहुत हीरो बन रहा भाई। ये मैं विकलांग ठहरा, इसलिए मैं भाई हाथ नहीं चलाया। मैंने पकड़ाने तो मैं गिर जाता, तब भी मेरे पे लगाने भाई। मेरे ताकत जितनी है, मैं एक घूंटा मारता इसके दांत तोड़ देता। देखो मेरे तक, लेकिन मैंने हाथ नहीं चलाया। क्यों? मैं विकलांग हूँ इसलिए। मैं अभी करा लो मेरे से दंगल, मैं सारे क्या घूसा में घूसा ठोक दूँ, लेकिन मैंने नहीं हाथ चलाया। मैं कहीं विकलांग हूँ, मेरे सच्चाई है, मुझे शक्ति, मेरे में सच्चाई मिलेगी मुझे। मैं सबके डिपार्ट के सामने कहता हूँ, अगर मैंने कभी गलत करा हो। नाम बताओ। मेरा नाम जैसे कि सुनने को आ रहा है आपने सिपाही को गाली दी, उसके बाद उन्होंने आपको मारना पीटना शुरू किया है। मैंने सर गाली गलौज कुछ भी नहीं दी और ना गाली गलौज मैंने की उनको कुछ भी। उधर से आ गया था, खड़नी से नांदेमू के लिए ट्रक आ गया था, तो मैंने गाड़ी वहीं साइड में खड़ी कर ली। तो ये आए मेरे पे, मुझे लग गया था ये पीटने आ रहे, तो मैंने कहा सर मैंने आपको कुछ भी नहीं करा, मैंने हाथ भी जोड़ लिए थे। तब भी उनने वर्दी के जोश में कुछ सुना ही नहीं है। मेरे घुसंड मारा, ये घूंसे मारने ही लग गए, फिर थप्पड़ घूंसे मारने लग गए। मेरे होमगार्ड गांव के भी थे, अगर बाल बच्चे कसम खिलाओ तो वो भी सही बोल सकते हैं। अगर पुलिस की लाइन की वजह से वे गलत बोलें तो गलत बोल भी सकते हैं, नहीं तो सही बोलेंगे वैसे। यहाँ पर एक दिव्यांग की पिटाई की सिपाही ने, क्या मामला है? ये दिव्यांग व्यक्ति सुदीप एक ई रिक्शा चालक है और आज इंदरगढ़ चौराहा सौरिक में उसका विवाद हो गया। वहाँ पे ड्यूटी पे आरक्षी किरण पाल था, उससे जानकारी की गई है घटना के बारे में। तो ये बताया गया है कि ये बीच चौराहे पर ई रिक्शा रोक करके और सवारी बैठा रहे थे, टोकने पर उसने आरक्षी को गाली दे दी। उसके बाद आरक्षी भड़क गया, उसने फिर उसको धक्का दिया। तो ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिव्यांग व्यक्ति है और अगर ठीक है उसका आचरण चाहे जैसा भी हो, लेकिन हम पुलिसकर्मी इसके लिए प्रशिक्षित हैं। सहनशीलता की शिक्षा दी जाती है और आरक्षी को, जो नया आरक्षी है, इसको संयम नहीं खोना चाहिए था और इसको मैंने बहुत गंभीरता से लिया है और ऐसे प्रकरणों में मैं हमेशा सख्त कार्रवाई करता रहा हूँ। अभी तत्काल मैंने आदेश दे दिया है कि उसको थाने लाइन के लिए रवाना करें और इस प्रकरण में जांच मैंने क्षेत्राधिकारी को दे दी है।
सर आगे कोई गंभीर कार्रवाई सस्पेंशन भी हो सकता है? हो सकता है, जांच आख्या मिल जाएगी क्या स्थितियां परिस्थितियां थी, लेकिन जो दंडात्मक कार्रवाई तो अवश्य होगी। और ये इस तरह के जो दृष्टांत सामने आते हैं, इससे पुलिस की छवि धूमिल होती है और ये दुखद घटना है। और चाहे कितना भी प्रोवोकेशन हो, लेकिन एक पुलिसकर्मी होने के नाते उसको संयम रखना चाहिए था, कानूनी कार्रवाई करते। सर उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा है सर, उसको मेडिकल करने के लिए भेजा गया।